हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने आपको 3 हार्मोन के बारे में बता दिया, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन। अब यहाँ पर आपको बताएंगे अगले हार्मोन के बारे में, वो है इथाइलिन। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इथाइलिन जो होता है, इसे हम जो ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी स्टडी करते हैं, लेकिन वास्तव में ये ग्रोथ इनहिबिटर्स ही होता है। तो इथाइलिन की खोज सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कैसे हुई। H.H. कॉजिन नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर पके हुए संतरों के पास कच्चे केले रख दिए जाते हैं तो पके हुए संतरों से एक वाष्पशील पदार्थ निकलता है, जिसके कारण कच्चे केले भी पक जाते हैं। इंग्लिश में सुन लें। H.H. कॉजिन्स confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripened bananas। इस वोलेटाइल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया गया बाद में इथाइलिन के रूप में, जो एक गैसियस पीजीआर है। इस वाष्पशील पदार्थ को पहचाना गया बाद में इथाइलिन के रूप में, जो एक गैसियस पीजीआर है, मतलब गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। इस तरह से इथाइलिन हार्मोन की खोज हुई, जो आपको भी बताई गई है। इथाइलिन हार्मोन की सिंथेसिस, संश्लेषण कैसे होता है, सिंथेसिस कैसे होती है। मैथियोनिन इज ए प्रीकर्सर ऑफ इथाइलिन। मैथियोनिन क्या होता है? इथाइलिन का पूर्ववर्ती होता है। इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाई टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। इथाइलिन का जो संश्लेषण होता है वो बड़ी मात्रा में जब होता है जब टिश्यू में सेनेसेंस हो रहा हो या फ्रूट्स की राइपनिंग हो रही हो, मतलब फलों के पकने की प्रक्रिया के समय और जीर्णता के समय क्या होता है? इथाइलिन हार्मोन का संश्लेषण होता है। आगे, इथाइलिन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। इथाइलिन एक सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है एग्रीकल्चर में, कृषि में। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड्स एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथेफॉन। इथाइलिन का मोस्ट वाइडली यूज होने वाला कंपाउंड है इथेफॉन, जिसे CPA कहते हैं, क्लोरो इथाइल फॉस्फोनिक एसिड। इथेफॉन इज एन एक्वस सॉल्यूशन विच इज़ readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly। इथेफॉन जलीय विलयन में बहुत शीघ्रता से एब्जॉर्ब किया जाता है और स्थानांतरित किया जाता है पौधे में, और इथाइलिन जब पौधे में स्थानांतरित होता है तो पौधे के विभिन्न भागों में स्लोली रिलीज होता है या मुक्त होता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशन। इथाइलिन के कार्य की प्रभाव और अनुप्रयोग क्या होते हैं? तो बेटा, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो होता है इसका, वो होता है फ्रूट राइपनिंग, मतलब फलों को पकाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है इन फ्रूट राइपनिंग में, फलों को पकाने में। इट एनहेंसेस द रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देता है ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, फलों के पकने के दौरान। दिस राइज इन, ये इस तरह से रेस्पिरेशन का रेट बढ़ना कहलाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टेरिक, जैसे टोमेटो में, एप्पल में, बनाना में, ऑरेंज में, इन फलों में। तो यहाँ पर आप एक बात समझ सकते हैं, इथाइलिन का जो मेन रोल है वो क्या होता है बेटा? इथाइलिन का जो मेन रोल है वो फलों को पकाने में तो होता है, लेकिन जिन फलों को पकाता है मोस्टली वो फल हैं पल्प। जिन फलों में पल्प पाया जाता है, गूदेदार फल जो होते हैं उनको पकाता है, जैसे जिनके उदाहरण अभी आपको बताए थे। लेकिन जैसे हार्ड कोट वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे वो क्या पकाएंगे? वो तो अपने आप ही ऑलरेडी ऐसे मेच्योर हो जाते हैं, उनको राइपनिंग में या उनको पकाने में इथाइलिन की भूमिका नहीं होती, जैसे वालनट या अखरोट में। तो बेटा, अगला जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है सेनेसेंस एब्सेशन। इथाइलिन प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, एस्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। इथाइलिन क्या करता है? प्रमोट करता है सेनेसेंस को, मतलब जीर्णता को, और प्लांट के ऑर्गन्स में विलगन को, विशेष रूप से पत्तियों में और फूलों में। इथेफॉन इज़ यूज टू एसिलरेट्स एब्सेशन। इथेफॉन क्या करता है? उपयोग किया जाता है
एब्सिशन को एसिलेट करने में, बढ़ाने में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। इसके अलावा थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, मतलब कॉटन, चेरी और वॉलनट में थिनिंग कॉज करता है कौन? इथाइलिन। अगला है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ट्रिपल रिस्पॉन्स, मतलब 3 रिस्पॉन्स दिखाता है इथाइलिन प्लांट्स में। वो कौन से हैं? सबसे पहले हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स और नवोद्भिद की क्षैतिज वृद्धि। दूसरा है स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, मतलब एक्सिस का अच्छे का फूलना। तीसरा है एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, द्विबीजपत्री नवोद्भिद में हुक के निर्माण, शीर्षस्थ हुक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से ये 3 प्रभाव पौधे के ऊपर दिखाता है, जिसे ट्रिपल रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं या त्रिक अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है डोरमेंसी। इथाइलिन ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी, मतलब बीजों की और कलिकाओं की डोरमेंसी को तोड़ता है, जिबरलिन की तरह ही। इथाइलिन इनिशिएट्स जर्मिनेशन इन पीनट्स, पीनट्स में, मूंगफली में जर्मिनेशन शुरू करता है, मूंगफली के बीजों में। एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, पोटैटो ट्यूबर्स में स्प्राउटिंग मतलब अंकुरण शुरू करता है। अगला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस, एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाता है। इथाइलिन प्रमोट्स रूट ग्रोथ, मतलब जड़ की वृद्धि को प्रमोट करता है। एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, और मूल रोम के निर्माण को प्रेरित करता है। दस हेल्पिंग द प्लांट, इसलिए सहायता करता है टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस, एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाने में। आगे अगला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइन एप्पल्स। यहाँ पर ध्यान से सुन लें हिंदी में एक्सप्लेनेशन। पाइन एप्पल्स में जो फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है या फ्रूटिंग, फल बनने की प्रक्रिया होती है, उसमें बराबर टाइम लगता है, उसे कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग, मतलब सिंक्रोनाइजिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। मतलब फल बनने में जितना टाइम लगेगा उतना ही एक समान टाइम लगता है फूल बनने में, फल बनने में। तो इथाइलिन इस तरह से सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, जो इथाइलिन यूज किया जाता है फ्लावरिंग और सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट पाइन एप्पल्स में प्रेरित करने के लिए। इथाइलिन इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में फ्लावरिंग प्रेरित करता है। इथाइलिन प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स, कुकुम्बर्स में मादा फूलों के बनने को बढ़ावा देता है। फेमिनाइजिंग इफेक्ट कहते हैं, मतलब मादापन प्रभाव के नाम से जाना जाता है इस इफेक्ट को। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ यील्ड, जिससे इसकी पैदावार बढ़ जाती है कुकुम्बर की। अगला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पैटियोल इलोंगेशन। इथाइलिन क्या करता है? प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड, मतलब बहुत जल्दी पर्व और पर्णवृंत में इलोंगेशन को। जो डीप वाटर राइस प्लांट्स होते हैं, तो गहरे पानी में राइस के जो प्लांट्स मौजूद होते हैं, उन प्लांट्स में पैटियोल की इलोंगेशन को, मतलब पर्णवृंत के दीर्घीकरण को और पर्व के दीर्घीकरण को बहुत जल्दी प्रमोट करता है। इट हेल्प लीव्स, ये सहायता करता है लीव्स अपर पार्ट्स ऑफ द सूट, ये सहायता करता है लीव्स और सूट के अपर पार्ट की, जिससे पानी के ऊपर वो शेष रहते हैं या बचे रहते हैं। जब इंटरनोड पैटियोल इलोंगेशन करेगा या इंटरनोड इलोंगेशन करेगा, तो जिससे कि लीफ और जो सूट के पार्ट्स हैं वो पानी के ऊपर अच्छी तरह तैरते रहते हैं या डेवलप रहते हैं। इस तरह से इथाइलिन का प्रभाव प्लांट्स के ऊपर पड़ता है। इथाइलिन के बारे में बेटा इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं जो अभी आपको बताया है। मुख्य भूमिका इसकी किस में होती है? फ्रूट राइपनिंग में, फलों को पकाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट से, जो आपको याद रखना है। और कौन से फ्रूट्स, जिन फलों में पल्प पाया जाता है या गूदा पाया जाता है, उन फलों को पकाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी? इथाइलिन की। इस तरह से बेटा आपको इथाइलिन के बारे में और जो मुख्य बातें, वैसे मेन सारी बातें बता दी, मुख्य क्या, और जो मेन रोल है वो फ्रूट राइपनिंग है, जो आपको बताया गया है अभी। ओके बेटा, थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।